नमस्कार दोस्तों, हिंदी ऑनलाइन बैंकिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एफडी कैलकुलेटर के बारे में बताऊंगा, जो कि फ़िक्स डिपॉजिट कैलकुलेटर होता है, जो कि आपको मैच्योरिटी पे कितना इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा उसका कैलकुलेशन आपको दिख जाता है इस कैलकुलेटर में। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना, कुछ समझ में ना आए तो कमेंट कर देना। तो दोस्तों, आज सबसे पहले उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के फिक्स डिपॉजिट कैलकुलेटर के बारे में देख लेते हैं कि आप कितना इन्वेस्ट करोगे तो कितना आपको ब्याज मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ देख लेते हैं। अगर आपको देखो यहाँ अमाउंट डालना है, इसमें आप अमाउंट डालिए। जैसे मान लो आपको 5 लाख की एफडी करवानी है। 5 लाख हो गया है। इसमें आपका यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट। आपको मंथली चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, क्यूमुलेटिव चाहिए, एट मैच्योरिटी चाहिए। तो दोस्तों, मंथली देख लेते हैं। इसमें कितने साल के लिए आपको एफडी करवानी है। तो मान लीजिए जैसे आपको 2 साल के लिए करवानी है, 2 साल इसमें डाल देना है। यहाँ पे 0 मंथ रहेगा, या फिर जो भी आपका बैंक के हिसाब से जो रेट चल रहा होगा। जैसे कई बैंकों में होता है कि 2 साल 1 दिन का इतना रेट है, 2 साल 1 महीने का इतना रेट है, या फिर 2 साल पे एग्जैक्ट 2 साल पे कितना रेट है। तो वो अपने बैंक के हिसाब से यहाँ पे टेन्योर डालना है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दोस्तों, कैलकुलेटर में आपका आया है कि 5 लाख अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो 77,495 रुपये आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा 2 साल का। यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू नहीं दिखा रहा है, क्योंकि आपने यहाँ मंथली सेलेक्ट करा था। अगर आप मंथली ब्याज लेते हो तो सिर्फ टोटल ब्याज आपको यहाँ दिखता है, मैच्योरिटी वैल्यू में नहीं आएगी, क्योंकि ब्याज तो आप मंथली ले रहे हो। मैच्योरिटी वैल्यू वो होती है जो ब्याज मंथली नहीं लेते हैं, और जब आपकी एफडी मैच्योर होती है तो उसमें इंटरेस्ट साथ में आता है। तो दोस्तों, इसमें आप और भी कुछ ट्राई कर सकते हो। जैसे मान लीजिए किसी के पास 5 लाख ना हो, 1 लाख का भी आप देख सकते हो। सॉरी, 51 हो गया। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। दोस्तों, 1 लाख का आपको, सॉरी गलत हो गया ये, सॉरी। ये हो गया 1 लाख। इसको अब आप इसको अब आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो दोस्तों, 1 लाख का आपको 15,499 रुपये ब्याज मिलेगा। ये बिल्कुल एग्जैक्ट ब्याज होता है। इसमें कोई अगर टीडीएस कटता है, टीडीएस का जो रेट होता है कि 80,000 या 1 लाख रुपए से ज़्यादा अगर आपका वो बनेगा, जो टीडीएस की कैलकुलेशन होती है, अगर आपका ब्याज उससे कम बन रहा है तो कोई डिडक्शन नहीं होगी। अगर टीडीएस एप्लीकेबल है तो फिर आपका इसमें ब्याज कम बढ़ती हो सकता है। तो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं किसी दूसरे बैंक का। एक तो ये हो गया, एक बैंक और दिखा देते हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं एफडी का ब्याज। तो दोस्तों, अब एचडीएफसी का देख लेते हैं एक बार। एचडीएफसी का क्या है। एचडीएफसी में भी जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए सेलेक्ट कर लेते हैं। 5 लाख रुपए का 12 महीने के लिए देख लेते हैं, या 24 महीने के लिए देख लो, जैसे आपको सूटेबल लगे कि जिस जिस टेन्योर पे आपका ब्याज सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों देखो, उज्जीवन में 77,000 रुपये मिल रहे थे, 77 या 74, आई थिंक 77 थे। और इसमें देखो 2 महीने का 68,297 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो ये बैंकों के रेट पे डिपेंड करता है कि कितने पे कितना मिलता है। बाकी आप ये पहले ही एफडी करवाने से पहले बहुत से कस्टमर्स या इंडिविजुअल ऐसे होते हैं जिनको आइडिया लगाना ज़रूरी होता है कि अगर मैं इतना इन्वेस्ट करूँगा तो कितना ब्याज मिल सकता है। फिर वो बैंकों में कॉल करते हैं, कोई सही जवाब नहीं दे पाता है। तो आप इसको गूगल पे जाना है और फिक्स डिपॉजिट कैलकुलेटर डालना है। नॉर्मल कैलकुलेटर भी आ जाएगा। इंडिविजुअल किसी बैंक का आपको पता लगाना है तो उसके आगे जैसे एचडीएफसी फिक्स डिपॉजिट कैलकुलेटर लिख दोगे तो फिर एचडीएफसी का आ जाएगा। ऐसे ही आप किसी भी बैंक का आप ट्राई कर सकते हो। दोस्तों, कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।